हेलो फ्रेंड्स, एवं ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बीपीएससी बिहार स्पेशल 7000 प्रश्नों के सीरीज को लेकर के आगे आया हूं। दोस्तों, आज हम लोग सूर्य वंश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे टीचर का आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि शेर शाह का मूल नाम क्या था। ऑप्शन में फरीद खां, इस्लाम खां, इब्राहिम खां या मुबारक खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह का मूल नाम या बचपन का नाम जो था वो फरीद खां था। अगला प्रश्न है, इब्राहिम खां किसका पुत्र था। ऑप्शन है हसन खां का, हुसैन खां का, इस्लाम खां या महावत खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हसन खां का पुत्र इब्राहिम खां था। अगला प्रश्न है कि हसन खां ने कहाँ की जागीर मिली थी। तो हसन खां को कहाँ की जागीर मिली थी। ऑप्शन है सासाराम, वासपुर, टांडा। ऑप्शन डी में ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सासाराम, वासपुर और टांडा। ये तीनों जगह का जागीर जो है वो हसन खां को मिला था। अगला प्रश्न है, किसने हसन खां को जागीरें सौंपी थी। ऑप्शन है इस्लाम खां, जमाल खां, महावत खां या दिलावर खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमाल खां ने हसन खां को जागीरें सौंपी थी। अगला प्रश्न है कि फरीद खां का बचपन कहाँ व्यतीत हुआ था। ऑप्शन है सासाराम, सारण, दरभंगा, बिहार शरीफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम में व्यतीत हुआ था। अगला प्रश्न है कि सासाराम किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन है गंगा, सोन, गंडक, कोसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी किनारे स्थित है। अगला सवाल है कि 15वीं सदी में किस इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। तो कौन सा स्थान था जो 15वीं सदी में इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है जौनपुर, आगरा, बिहार शरीफ या हिसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है जौनपुर। अगला प्रश्न है कि किसे भारत का सिराज कहा जाता है। तो भारत का सिराज किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जौनपुर को कहा जाता है। अगला सवाल कि हसन खां ने किसे अपनी जागीर सौंपी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरीद खां को सौंपी थी। अगला सवाल है कि फरीद खां को कब सासाराम की जागीर मिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1497 ईस्वी में फरीद खां या शेर शाह सूरी को सासाराम की जागीर जो है 1497 ईस्वी में मिली थी। अगला सवाल है कि फरीद खां सासाराम से कहाँ गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम से फरीद खां आगरा गए थे। अगला प्रश्न है कि हसन खां की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हसन खां की मृत्यु 1522 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि फरीद खां ने दक्षिण बिहार के किस शासक के शरण ली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहार खां की शरण ली थी। अगला सवाल है कि किसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहार खां ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान किया था। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने शेर खां को अपनी सेना में नौकरी प्रदान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर ने शेर खां को अपनी सेना में नौकरी प्रदान किया था। अगला सवाल है कि बहार खां की मृत्यु के पश्चात जलाल का कौन संरक्षक या संरक्षिका बना या बनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूधी बीबी जो थी वो बहार खां की मृत्यु के बाद जलाल का संरक्षक बनी थी। अगला सवाल है कि दूधी बीबी की मृत्यु के बाद कौन वास्तविक रूप से बिहार का शासक बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर खां जो है वास्तविक रूप से बिहार का शासक बना था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने हजरत ए आला की पदवी धारण की। इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर खां ने हजरत ए आला की पदवी को धारण
किया था। अगला सवाल है कि शेर खान ने कब ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह किया था? तो शेर खान ने ताज खां की विधवा, जब शेर खान की ताज खां की मृत्यु हो गई तो उनकी विधवा से विवाह कब किए थे? तो 1530 ईस्वी में किए थे। अगला सवाल है किसने चुनार की रक्षा के लिए अपने पुत्र कुतुब खां को तैनात किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर खान ने। अगला प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बना था। अगला प्रश्न है हुमायूं कब दिल्ली का शासक बना? ऑप्शन है 1528, 1530, 1532, 1534। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1530 ईस्वी में दिल्ली का शासक हुमायूं बना था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने जुनारगढ़ पर आक्रमण के लिए विशाल सेना भेजी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं ने भेजा था। अगला सवाल है सूरजगढ़ में युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1534, 1535, 1536, 1537। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरजगढ़ में 1534 ईस्वी में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि शेर खां एवं महमूद शाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन है चुनार का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध, सिंहगढ़ का युद्ध या चित्तौड़ का युद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजगढ़ का युद्ध शेर खां और महमूद शाह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि महमूद शाह ने किन विदेशी शक्तियों की सहायता से शेर खां पर आक्रमण किया? ऑप्शन है फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश या पुर्तगाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों की सहायता से महमूद शाह ने शेर खां पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने तेलियागढ़ी और सिकरी गली युद्ध में महमूद शाह को पराजित किया? ऑप्शन है शेरशाह, हुमायूं, अकबर या बहादुर शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि शेर खान ने बंगाल सहित और किस पर विजय प्राप्त कर लिया था? ऑप्शन है रोहतासगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या सूरजगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ने रोहतासगढ़ पर कब्जा कर लिया था या विजय कर लिया था। अगला सवाल है कि शेर खां की बढ़ती शक्ति को देखकर हुमायूं ने किस पर आक्रमण किया था? किस जगह पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है बिहार, बंगाल, इलाहाबाद या जौनपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? तो ऑप्शन बहादुर शाह, शेरशाह, राणा सांगा या दौलत खां लोधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह जो थे वो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ? ऑप्शन है शेर खां, बहार खां, दरिया खान नूहानी या इब्राहिम शाह के बीच। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौसा का युद्ध जो हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, चौसा के युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए किस नदी में कूद पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी में कूद पड़ा था। अगला प्रश्न है कि चौसा नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है दरभंगा, बक्सर, गया या आरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर के अंतर्गत चौसा नामक स्थान आता है जहां पे हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कनौज युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1538 ईस्वी, 1539 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1541 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कनौज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कनौज युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है शेर खां, बहार खां, जलाल खां या मुबारक खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है शेर खां के बीच हुआ था।
ऑप्शन अगला प्रश्न है कि चौसा के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं कहाँ जाता है। ऑप्शन है दिल्ली, गुजरात, आगरा या बिहार शरीफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा चले जाते हैं। अगला प्रश्न, हुमायूं और शेर खां का सामना कहाँ हुआ था। हुमायूं और शेर खां का सामना क्या हुआ था, तो ऑप्शन बिलग्राम, शाहबाद, जमालपुर या ताजपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलग्राम में शेर खां और हुमायूं का आमना सामना हुआ था। अगला सवाल है, शेर खां ने किस साम्राज्य को अपदस्थ कर भारत में एक नए वंश की स्थापना की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगल वंश को। अगला प्रश्न है, चौसा और बिलग्राम के युद्ध में किसे भारत का सम्राट बना दिया। ऑप्शन है हुमायूं, शेर खां, अकबर या बाबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर खां को चौसा और बिलग्राम के युद्ध में भारत का एक नया सम्राट बना दिया था। अगला सवाल है कि किसने सूर्यवंश का की वास्तविक स्थापना किया था। तो सूर्यवंश के वास्तविक संस्थापक कौन था, हसन खां, इस्लाम खां, शेर खां या इब्राहिम खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर खां। अगला प्रश्न है कि किसे द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है हुमायूं, शेर खां, इब्राहिम लोदी या हसन खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर खां को द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमोत्तर सीमा के सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ किले में किसके नेतृत्व में सेना रखी गई। अगला सवाल है महावत खां, ऑप्शन है महावत खां, हैबत खां, खवास खां या ए, बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। हैबत खां और खवास खां को पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ के किले के लिए इन दोनों को रखा गया था। अगला सवाल है, किसने बंगाल में खिरिज खां के विद्रोह को कुचल दिया। ऑप्शन है हुमायूं, शेर खां, अकबर या इब्राहिम लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर खां ने बंगाल में खिरिज खां के विद्रोह को कुचल दिया था। अगला सवाल है, शेर खां ने बंगाल को कितने सरकारों या जिला में विभक्त किया। ऑप्शन है 19, 20, 21 या 22। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 19 जिला में विभक्त किया था बंगाल को। अगला सवाल है, किस शासक ने अमीन ए बंगाल असैनिक अधिकारी की नियुक्ति किया था। अमीन ए बंगला का जो संक्षिप्त रूप था इसका असैनिक अधिकारी होता था। तो किसे नियुक्त किया था। ऑप्शन है हुमायूं, महमूद शाह, शेर खां या इब्राहिम लोदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर खां। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद किसने कादिर शाह की उपाधि धारण कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसका ऑप्शन है इस्तम खां, बंदे नवाज खां, मुबारक खान, मल्लू खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लू खान को। अगला प्रश्न है कि किसके अभियान के बाद मल्लू खान आत्मसमर्पण कर दिया। ऑप्शन इब्राहिम लोदी, इस्लाम खां, महावत खां या शेर खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर खां की। अगला प्रश्न है कि शेर खां ने किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन है सुजात खां, जावेद खां, मुर्शिदा खां या अजमत खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सुजात खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला सवाल है कि 1543 ईस्वी में रायसीन प्रदेश जो मध्य प्रदेश आज का है वर्तमान का, कौन सा शासक था उस समय 1543 ईस्वी में। तो ऑप्शन है पूरनमल, अजीत सिंह, नारायण मल या देवेंद्र चौहान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरनमल थे। अगला प्रश्न है कि कहाँ के युद्ध में शेर शाह ने कत्ले आम का कार्य किया जो इतिहास में शेर शाह के नाम पर काला धब्बा माना जाता है। ऑप्शन है मालवा, बंगाल, रायसीन या बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायसीन में। रायसीन में शेर शाह ने कत्लेआम किया था, बहुत ही बेरहमी से लोगों को काटा गया था। अगला सवाल है कि 1554 ईस्वी में मारवाड़ क्षेत्र में किसका शासन था। ऑप्शन है मालदेव, जयदेव, अमरदेव या कर्णदेव।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदेव का शासक था। अगला सवाल है कि शेर खान ने कहाँ के शासक उदय सिंह को पराजित किया था। तो उदय सिंह कहाँ का शासक था? ऑप्शन आमेर का, जोधपुर का, चित्तौड़ का या जयपुर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़ का शासक थे उदय सिंह, जिसे शेर खान ने पराजित किया था। अगला सवाल है कि निम्न में से किस किले पर शेर खान ने अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है माउंट आबू, अजमेर, चित्तौड़। ऑप्शन ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट आबू, अजमेर और चित्तौड़ तीनों किला पर शेर खान ने अधिकार कर लिया था। अगला सवाल है कि किसने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो देता? ऑप्शन है बाबर, शेर खां, हसन खां या अकबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर खान ने कहा था। अगला सवाल है कि शेर शाह का कलिंजर का अभियान कब हुआ था? तो कलिंजर का अभियान कब हुआ? ऑप्शन है 1540, 1542, 1545 या 1547। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1545 ईस्वी में कलिंजर का अभियान शेर शाह ने किया था। अगला सवाल है कि शेर शाह का अंतिम अभियान कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह का अंतिम अभियान जो था वो कौन था? तो ऑप्शन है मारवा, कालिंजर, मालवा या रायसीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिंजर अभियान जो था शेर शाह का अंतिम अभियान था। अगला सवाल है मृत्यु से पहले शेर शाह कौन से नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था? किस नाम से आग्नेयास्त्र चला रहा था? ऑप्शन है कंटक, तुलगुमा, उका या हथगोला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे। अगला सवाल है कि किसने कहा था कि अगर भाग्य में न मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, भाग्य में मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। ऑप्शन है इस्लाम शाह, इब्राहिम लोदी, बलबन या शेर खान। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, शेर खान ने कहा था। अगला सवाल है कि किस युद्ध में शेर खान ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा। तो किस युद्ध में कहा था? ऑप्शन है चंदेरी के युद्ध में, कनौज के युद्ध में, रायसीन के या बंगाल के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेरी के युद्ध में शेर खान ने कहा था। अगला सवाल है कि शेर शाह को अग्रदूत कहा जाता है। शेर शाह को किसका अग्रदूत कहा जाता है? ऑप्शन है बाबर का अग्रदूत कहा जाता है, हुमायूं का या शाहजहां का या अकबर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग है? ऑप्शन में दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में दीवाने वजारत को लगान या अर्थव्यवस्था संबंधित विभाग से को कहा जाता है। लगान जो वसूलता था या कर या टैक्स जो वसूलते थे उसे दीवाने वजारत कहा जाता था मुगल शासनकाल में, सॉरी सुर वंश के शासनकाल में, शेर शाह के शासनकाल में कह सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सैन्य व्यवस्था का प्रधान होता था? ऑप्शन है दीवाने इंसा, दीवाने सैन्य, दीवाने इंसास, दीवाने आरिज। सैन्य व्यवस्था का प्रधान जो होते थे उसे कहा जाता था दीवाने आरिज कहा जाता था। यह सभी जो है वो शेर शाह के शासनकाल में या सूर्यवंश के शासनकाल में बोला जाता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन विदेश मंत्रालय होता था? तो विदेश मंत्रालय क्या कहा जाता था? दीवाने अफीम, दीवाने वलायत, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय को कहा जाता था सूर्यवंश के शासनकाल में। अगला सवाल यह है कि दीवाने रसालत का प्रधान क्या कहलाता था? ऑप्शन है दीवाने महास, दीवाने मोहतसिब, दीवाने कैश, दीवाने नईम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवाने मोहतसिब कहा जाता था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन विभाग राजकीय आदेश एवं पत्राचार से संबंधित था? राजकीय आदेश एवं पत्राचार से संबंधित विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने जोके, दीवाने फहम, दीवाने इंसा, दीवाने नक्श। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवाने इंसा कहा
जाता था। अगला सवाल यह है कि निम्न में से कौन न्यायालय विभाग से संबंधित था। तो न्यायालय विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने अदल, दीवाने काजी, दीवाने सहफ, दीवाने इंसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवाने काजी कहा जाता था न्यायालय विभाग को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खुफिया विभाग, गुप्तचर विभाग था? दीवाने वरीद, दीवाने रज्जुक, दीवाने का अदल, दीवाने मोहतसिब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुफिया विभाग जो था वो दीवाने वरीद था, बरीद। दीवाने बरीद को खुफिया विभाग कहा जाता था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन शाही महल के विभिन्न कार्यों को देखभाल से संबंधित था? तो शाही महल को जो देखभाल करता था उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन है दीवाने रसालत, दीवाने इंसा, दीवाने सामा या खाने सामा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान ए सामा कहा जाता था जो महल की देखभाल करता था। अगला सवाल है कि शेरशाह के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सरकारों में विभक्त था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 47 साम्राज्यों में विभक्त था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख अधिकारी के साथ साथ सैन्य अधिकारी होता था? ऑप्शन है दीवाने औसाफ, दीवाने नक, सिकदार ए खास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकदार ए सिकदरा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुख्य न्याय अधिकारी होता था? तो मुख्य न्याय अधिकारी क्या कहा जाता था? ऑप्शन है मुंसिफ ए अदल, मुंसिफ ए न्याय या दीवाने इंसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मुंसिफियान न्याय अधिकारी को कहा जाता था। अगला सवाल है कि शेरशाह सूरी ने किसकी लगान व्यवस्था को अपने प्रांत में लागू किया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी का लगान व्यवस्था को शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में लागू किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यवस्था पर शेरशाह की लगान व्यवस्था आधारित थी? ऑप्शन ए है रैयतवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्ती, महालवाड़ी या जमींदारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था पर लगान व्यवस्था आधारित था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह ने भूमि को किस भाग में बांटा था? ऑप्शन है बिघा, कट्ठा, गज या धूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है बिघा में बांट दिया था भूमि को शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल है कि एक बीघा बराबर कितना सिकंदरी गज होता था? इसका ऑप्शन है 2500, 2700, 3100 या 3600। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3600 सिकंदरी गज होता था। अगला सवाल है कि शेरशाह सूरी ने भूमि माप के लिए कितने अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया? ऑप्शन है 28, 30, 32 या 34। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 सिकंदरी गज या सन डंडी का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है शेरशाह लगान के रूप में उपज का कितना भाग वसूल करता था? ऑप्शन 1/6, 1/5, 1/4 या 1/3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/3 भाग। उपज का 1/3 भाग शेरशाह सूरी लगान के रूप में वसूल करता था। अगला सवाल है किस शासन ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या शेरशाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत प्रथा का प्रारंभ किया था। अगला सवाल है कि शेरशाह के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है हसन खां, कुतुब खां, बुगारा खां या गयासुद्दीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है हसन खां, शेर खां के पिता का नाम था। अगला सवाल है कि 10 साला लगान व्यवस्था किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी अकबर से संबंधित है। अगला सवाल है कि शेरशाह प्रत्येक किस दिन की शाम को न्याय के लिए दरबार में बैठता था? ऑप्शन है सोमवार, बुधवार, जुम्मा जिसको शुक्रवार कहते हैं, या इतवार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बुधवार की शाम को न्याय के लिए दरबार में बैठता था शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने कहा था न्याय करना धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने कहा था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह ने बाजारों एवं सरायों में किसकी नियुक्ति की थी? बाजारों और सरायों में किसकी नियुक्ति की? ऑप्शन है मुंसिफ का, अदल का, या हरकारा का, या जगदल का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरकारा का नियुक्ति बाजारों एवं सरायों में किए थे। अगला प्रश्न है कि शेरशाह की टकसाल का नाम किस लिपि में लिखा गया था? टकसाल का नाम किस लिपि में लिखा गया? अफगानी, फारसी, देवनागरी या बीसी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फारसी और देवनागरी की लिपि में टकसाल का नाम लिखा गया था। अगला सवाल है कि शेरशाह प्रथम शासक था जिसने शुद्ध रुपया चलाया था किस चीज का? तांबा का, कांसा का, चांदी का, सोना का। तो शुद्ध चांदी के सिक्के को रुपया में चलाया था शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल, निम्न में से किस शासक के चांदी के रुपये 1938 ईस्वी तक प्रचलन में रहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी के चांदी के सिक्के 1835 ईस्वी तक प्रचलन में रहे। अगला सवाल है कि शेरशाह के समय चांदी का एक रुपया तांबे के कितने रुपए के दाम के बराबर था? ऑप्शन है 60, 62, 64 या 66। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 64 तांबे के दाम के बराबर 1 रुपया होता था। मतलब 64 तांबा का रुपया 64 रुपये के बराबर 1 चांदी का रुपया होता था। अगला सवाल है कि शेरशाह द्वारा जारी सोने के सिक्के का नाम क्या था? ऑप्शन है अशरफी, दिनार, दिरहम या टक्का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अशरफी नाम था। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो अशरफी कहा जाता था। अगला सवाल है कि एक अशरफी में कितने ग्रेन सोना होता था? ऑप्शन है 161, 163, 165 या 167। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 167 ग्रेन होता था एक अशरफी में। अगला प्रश्न है क्या होने के नाते शेरशाह ने अपने सिक्कों पर 4 खलीफाओं के नाम अंकित करवाया था? तो शेरशाह सूरी क्या थे? शिया थे, सुन्नी थे, वहाबी थे या बरेलवी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह सुन्नी जो थे मुसलमान में सुन्नी संप्रदाय से। अलग अलग संप्रदाय बटा हुआ है मुस्लिम में, शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी। तो यह शेरशाह सूरी कौन थे? तो सुन्नी मुसलमान थे। अगला सवाल है कि शेरशाह ने कहाँ रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया? ऑप्शन है कनौज, पटना, हिसार या सासाराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सासाराम में रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मुगल शासक ने दीनपनाह नगर की स्थापना की थी? तो मुगल शासक की बात किया जा रहा है तो मुगल शासक दीनपनाह नगर की स्थापना किसने किया? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना किए थे। अगला सवाल है कि शेरशाह ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाए थे। अगला सवाल है किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है 1541, 1542, 1543, 1544। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुहना ए मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो 1542 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है किस शासक ने किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था?
ऑप्शन है शेरशाह, बाबर, अकबर या औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह ने किला कूना मस्जिद का निर्माण 1542 ईस्वी में करवाया था। अगला सवाल है, कब पाटलिपुत्रा को पटना नाम से पुनः स्थापित किया गया? तो पाटलिपुत्रा को पटना नाम से पुनः कब स्थापित किया? 1539, 1541, 1543 या 1545। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्रा को पुनः पटना नाम से पुकारा जाने लगा। अगला सवाल है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया? अगला इसका सही ऑप्शन है अकबर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या शेरशाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह ने पाटलिपुत्रा को पुनः पटना नाम से स्थापित किया था। अगला सवाल है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, हिसार, सासाराम या जौनपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर में शेरशाह का मकबरा स्थित है। सॉरी, सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। अगला सवाल है कि किसने शेरशाह के मकबरा के संबंध में कहा था यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है? ऑप्शन है कनिंगदम, जेम्स कूपर, हैमिल्टन या कानूनगो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानूनगो ने कहा था कि शेरशाह का मकबरा जो है वो बाहर से मुस्लिम जैसा लगता है लेकिन अंदर से हिंदू का स्थापत्य कला के जैसा लगता है। अगला सवाल है, किसने शेरशाह के मकबरे के संबंध में कहा था ताजमहल से भी सुंदर है? शेरशाह के मकबरा को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? ऑप्शन है जेम्स ही मिल, हॉकिंस, जेम्स पैट्रिक या कनिंगदम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिंगदम ने कहे थे कि शेरशाह का मकबरा जो है वो ताजमहल से भी ज़्यादा सुंदर है। अगला सवाल है कि किस शासक ने कनौज शहर को ध्वस्त कर उसे नया रूप दिया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, हुमायूं या शेरशाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह ने। अगला सवाल है, किस शासक ने सड़क ए आजम जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं? जीटी रोड NH2 है। NH2 को क्या कहते हैं? जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं या सड़क ए आजम शेरशाह सूरी के जमाने में कहा जाता था। तो इसका निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह ने सड़क ए आजम या ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, सड़क ए आजम पूर्व में सोनारगांव से पश्चिम में कहाँ तक था? अटक, सिंध, पेशावर, काबुल, अफगानिस्तान या लाहौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा अटक, सिंध तक था सड़क ए आजम या जीटी रोड जो उस वर्तमान का है उसका लंबाई जो था वो पूर्व में सोनारगांव और पश्चिम में अटक के सिंध तक को जोड़ते थे। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में मुगल कानून बिहार से।